और जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो दया ना करे, एक पग भी चलना, हम सोचें कि भगवान की चौखट तक पहुंच जाए, भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाए, पर एक पग भी चलना बड़ा कठिन है। सुख दे रहा है तो वही देगा, और दुख दे रहा है तो वही देगा। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, मेरा विश्वनाथ देकर भी परखता है और लेकर भी परखता है। आपको वो दे भी रहा है तो देकर परखता ये है कि ये भगवत भजन में लगा है कि नहीं लगा, ये स्मरण कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये नाम कीर्तन नाम जाप में डूबा है कि नहीं डूबा, तो देके भी परखता और लेने के बाद भी वो परखता है कि मान लो मैंने इससे छुड़ा लिया, इससे मैंने कुछ खींच लिया, इससे मैंने कुछ ले लिया, फिर ये मुझे भजन करना छोड़ा तो नहीं, कहीं दूसरी जगह भटक तो नहीं रहा, संसार सागर में कहीं यहाँ वहां जा तो नहीं रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, यहाँ से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ फिर कहीं चलेगा। आखिरी में वो जाते 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 फिर किसी अन्य धर्म में पहुंचे, किसी दूसरे धर्म में पहुंच जाते हैं, और जिस धर्म में वो पहुंचते हैं फिर वहां थोड़े दिन तक तो ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ना लगेगा वो अपनी जगह पर है, पर उसके बाद जीव नष्ट हो जाता है, फिर उस जीव का कोई सुख नहीं रहता। हिंदू धर्म को छोड़कर जिस धर्म के अंतर्गत स्वयं राम जी महाराज प्रगटे हैं, जिस धर्म के अंतर्गत स्वयं भगवान कृष्ण प्रगटे हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा का निवास है, ऐसे हिंदू धर्म के भीतर अगर हमारा जन्म हुआ है तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि तूने अच्छे धर्म में हमें पैदा किया। इस धर्म के अंतर्गत हम किसी की बलि नहीं चढ़ाते, इस धर्म के अंतर्गत हम किसी को हम अपयश नहीं देते, इस धर्म के अंतर्गत हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं, स्वयं भी करते हैं, स्वयं भी जपते हैं, और हम दूसरे को जपाने का मौका भी दें कि आप जपो, आप भजन करो, आप कीर्तन करो, आप नाम जाप करो, आप मंत्र जाप करो, आप स्मरण करो, भगवान की भक्ति में डूबो। सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्रिय है नेत्र, और ये नेत्र रूपी जो इंद्रिय है ना, ये किसी न किसी रूप में हमको भटकाने का प्रयास करती है, और जब ये इंद्री भटकाती है तो मन को भी विचलित कर देती है। थोड़ी देर आप मंत्र जाप में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवत नाम में डूबे हुए हैं, भगवत नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं, चित्तवृत्ति आपकी परमात्मा में लगी हुई है। थोड़ी देर तक लगे फिर ये नेत्र कहीं और भटक गए तो फिर कथा में मन लगेगा। एक श्रवण, एक नयन, तीसरे नंबर पर है ये तीसरे नंबर पर है। मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे राघव जी ने शबरी अम्बा को जब ज्ञान उपदेश दिया तो सबसे पहले ये कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के सानिध्य में पहुंचकर कुछ सत्संग किया जाए।
संतों के सानिध्य में पहुंचकर कुछ दर्शन किए, और जब संतों के सानिध्य में पहुंचकर हम दर्शन करते हैं संतों का, तीर्थों का, भगवंतों का, भजन का, स्मरण का, हम जब भगवान का दर्शन कर रहे हो, संत का दर्शन कर रहे हो, तीर्थों का दर्शन कर रहे हो, तो व्यक्ति के आधे पाप तो यूं ही क्षीण हो। ना जाने कितने पाप तो व्यक्ति की यूं ही चले गए। और जब दर्शन मात्र कर लिया तो अब गुरु के जो शब्द हैं उसको श्रवण किया जाए। वेदों के जो शब्द हैं, शास्त्रों के जो शब्द हैं, उनको हम श्रवण करें और परमात्मा को अपने भीतर उतारें। एक नयन, एक श्रवण, ये परमात्मा को अपने भीतर उतारने का एक बहुत सुंदर भगवान ने एक लक्ष्य निश्चित कर दिया है, कि एक तत्व निश्चित कर दिया है कि आप इन नेत्रों के द्वारा, आप इन भगवान के श्रवण के द्वारा आप भगवान को अपने भीतर उतारें। और हमने ये दोनों इंद्रियों को बेकार कर दिया। नेत्र दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं दर्श कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। श्रवण दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं सत्संग कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? तो इस संसार सागर में आने के बाद हमने एक काम करा कि कोरा कोरा कागज, काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कि इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद, ये मानव का शरीर मिलने के बाद, ये मनुष्य की देह मिलने के बाद में हम परमात्मा से केवल हमने कुछ मांगकर एकाग्र किया, केवल